नमस्कार। बीटी हॉक टीम ने एक अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। नया वर्जन जो है उसको हम यहाँ से देखेंगे सर। वो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके आप अपडेट कर लीजिएगा। ये बीटी हॉक का नया वर्जन है। ये देखो 5.2 5.2 जो दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये इसका नया वर्जन है। इसका यूज़र नेम पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे 73404000172। ये मैंने इसका यूज़र नेम डाला। अब मैं आपका इसका पासवर्ड गलत डालता हूँ सर। सेम चीज़ आएगी सर जो पहले आ रही थी कि आपने दूसरे फ़ोन में लॉगिन किया हुआ है, या पहले उस फ़ोन से लॉग आउट करें या नए फ़ोन में लॉगिन करें, या आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत है। अब मैं सही वाला डालूंगा सर। सही डालते ही मैं लॉगिन कर जाऊंगा। ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन करते ही आप देखिए स्क्रीन, आपको स्क्रीन में चेंजेस नज़र आएगा, लेकिन फंक्शनलिटी में कोई चेंजेस नहीं है सर। स्क्रीन में देखिए ये लाइव है और ये पूरा का पूरा स्टॉक है। ये जो लाइव आ रहा है ये सारा का सारा स्टॉक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है वो स्टॉक रिक्वेस्ट का है, जैसे कि पहले आ रहा था। ऊपर वाले बटन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, ए और ए हिंदी अंग्रेजी के लिए है सर। ये जो घर बना हुआ है ना होम, ये है होम पे जाने के लिए। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं होम पे चला जाऊंगा, होम यानी लाइव पे चला जाऊंगा सर। इसके अलावा ये जो बटन दिखाई दे रहा है ये लॉग आउट के लिए है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो लॉग आउट हो जाऊंगा। लड़के को क्या करना होता है सर? लड़के के पास 3 काम होते हैं। आपसे माल लेना, मार्केट में जाके सेल करना और शाम को आके कलेक्शन जमा कराना, यही काम होते हैं। स्टॉक रिक्वेस्ट देगा जब भी उसको माल लेना होगा। यहाँ पर स्टॉक रिक्वेस्ट की वो क्वांटिटी डालेगा जितनी उसको क्वांटिटी चाहिए, जो माल की, वो डाल के और इसको सबमिट कर देगा। सबमिट करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर साहब वहाँ से ओपन करेंगे और इसको देख लिख के अप्रूव कर देंगे सर। लड़का तीसरा बटन है सेल का। लड़का यहाँ से सेल करेगा। सेल वाले स्क्रीन पे आप देखिए, इसके बाद जो माल अवेलेबल है, अवेलेबल क्वांटिटी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे आ जाएगी। इसके ऊपर देखिए एक बटन दे रखा है ई रिचार्ज। ई रिचार्ज का मतलब हुआ रेवेन्यू ऐप से सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपकी एफएससी ऐप और बीटी हॉक ऐप एक ही फ़ोन में है तो वो रेवेन्यू ऐप से सिंक है। जैसे जो भी माल आप रेवेन्यू ऐप से रिटेलर को बेचेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर एक बटन होगा जनरेट बिल का। ये जनरेट बिल का जो बटन दिखाई दे रहा है ऊपर, ये नीचे आ जाएगा जनरेट का। आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। क्लिक करके मोड ऑफ पेमेंट डालना है। ये आपके कच्चे बिल की एंट्री है साहब, कच्चे बिल की एंट्री है। कच्चे से पक्का बनाने के लिए आपको मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है जो आपने माल बेचा है वो नगद बेचा है, उधार बेचा है या चेक से बेचा है, वो आपको यहाँ से डालना होगा। बटन पे क्लिक करेंगे और वो सीधा ही चला जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर ई रिचार्ज, रेवेन्यू ऐप और एफएससी ऐप अगर एक ही फ़ोन में नहीं है और फिर भी आप सेल करना चाहते हैं तो ये सेल करने से मना ही नहीं करेगा। आपको सिम बेचनी है, आपको वाईफाई डोंगल बेचना है, सब कुछ बेच सकते हैं सर जो माल आपके पास है। सर्विसेज में जाएंगे, सर्च पार्टी करेंगे। सर्च पार्टी में आप देखिए सर, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके पास कौन कौन सी पार्टी अवेलेबल हैं। देखिए 75 डाला तो राधिका स्टेशनरी अवेलेबल आ गई। अब मैं 75 ना डाल के राधिका डालता हूँ तो देखिए राधिका स्टेशनरी आ गई। दोनों तरीके से सर्च कर सकते हैं, कोई फंक्शनलिटी में चेंजेस नहीं किया गया है, लुक एंड फील के लिए। यहाँ पर मैं उसकी सेल क्वांटिटी डालूंगा, 4G स्वैप डाल देता हूँ सर 2, MNP डाल देता हूँ 2। ये मैंने डाल दिया है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। पार्टी अगर स्टेट्स के बाहर की होती है, स्टेट के बाहर की होती है तो IGST लगता है, अदरवाइज CGST और SGST लगता है। यहाँ पे सबमिट करूँगा, सेम बटन है, कुछ नहीं करना है। कैश, चेक वगैरह जो भी आप जिस मोड में भी बेच रहे हैं वो उस पर क्लिक करेंगे। रिमार्क्स का बटन दे रखा है यहाँ पर आपको, एंटर रिमार्क्स। ये ऑप्शनल है साहब, जरूरी हो तो डालिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कैश का माल नहीं है तो चेक पे क्लिक कर दीजिए। चेक पे क्लिक कर देंगे। चेक का मतलब होता है चेक और ऑनलाइन, NEFT हो रहा है, RTGS हो रहा है, IMPS हो रहा है, या आपके वॉलेट में आ रहा है, वो सब की एंट्री इसके थ्रू होगी सर। आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर डालना पड़ेगा, बैंक का नाम डालना पड़ेगा और डेट डालनी पड़ेगी जिस डेट का है।
उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर उधार है तो उधार पे, क्रेडिट का मतलब उधार होता है। तो आप देखेंगे मार्केट में जब भी आपका लड़का माल बेचता है, उधार पे अगर माल बेच रहा है तो यही पूछता है ना सर, कितने दिन की उधार है, जितने भी दिन की उधार है वो यहाँ पे डाल देगा। यहाँ डाल दिया उसने 2 दिन की उधार है, सबमिट कर दिया, 2 दिन की उधार है, तो ये इसके रजिस्टर में चला जाएगा, लड़के की रजिस्टर में, जो क्रेडिट रजिस्टर होगा ना उसमें अंदर चले जाएगा कि भैया आपने 2 दिन की उधार दी थी। 2 दिन बाद ये लाल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और इसका आपको पेमेंट का रिमाइंडर मिलेगा सर। आपको यहाँ से फिर ओके करना है। ओके करने के बाद ये फाइनल पूछेगा, भैया आपकी इनवॉइस बना दें क्या? आप बोलोगे ओके। ये देखिए सर, ये इनवॉइस बन के आ गई। ये सेम इनवॉइस ऐसी ही आपकी कंपनी से आपको आती है। आपका लड़का ये इनवॉइस वहीं से खुद ही जनरेट कर रहा है साहब, खुद बना रहा है अपने आप। यहाँ पर वो शेयर का बटन है, शेयर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी चीज़ें आइकन यहाँ पे पड़े हुए हैं सब खुल जाएंगे। व्हाट्सअप भी खुल जाएगा सर, आप यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया, व्हाट्सअप किया, ये व्हाट्सअप पे चला गया सर। ये PDF इनवॉइस गई है सर, 100% लीगल। ये कोई पिक्चर नहीं गई है, कोई इमेज नहीं गई है। अब आपको बताते हैं लड़का दिन भर में क्या करेगा सर। लड़का दिन भर में यही माल बेचेगा और बिल बनाएगा, माल बेचेगा और बिल बनाएगा, माल बेचता जाएगा, बिल बनाता जाएगा, और वो एंट्री ऑटोमेटिकली उसके DSR में आती जाएगी। ये जो बटन है सर DSR का, यहाँ उसकी सारी एंट्री आ गई है। पूरे दिन भर में जो भी माल बेचा उसने सारी एंट्री आ गई। अगर कोई लड़का पुराना उधार मार्केट से लेके आता है, कोई उधार का बिल है और उसका उधार लेके आता है, तो उसे रिसिप्ट में जाना पड़ेगा। रिसिप्ट में एक बटन दे रखा है सर क्रेडिट का, ये दिखाई दे रहा है आपको क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट पे क्लिक किया, ये सारी उधार की एंट्री खुल गई सर। ये सारी लड़के ने उधार दे रखी है। पार्टी का सर्च दे रखा है, आप यहाँ पे सर्च पार्टी करेंगे, पार्टी की डिटेल डालेंगे तो उस पार्टी की पर्टिकुलर आ जाएगी। जैसे अब राधिका स्टेशनरी है, 290 रुपये की उधार है, तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है मुझे। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये रसीद छप के आ गई, ये ऑटोमेटिकली छप के आ जाती है। आप पुरानी उधार कैसे लेके आ रहे हैं? 189 रुपये की उधार है, मैं कैश में जमा करता हूँ। और कितना करता हूँ, हम मान लेते हैं सर वो 189 रुपये में से 100 रुपये देता है और सबमिट कर देते हैं, तो 100 रुपये जमा हो जाएगा। 100 रुपये की जमा होते रसीद बन जाएगी और इसे आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन है, आप डायरेक्टली शेयर कर दीजिए, अपने आप चला जाएगा जैसे अपन ने बिल भेजा था। अब आप ये देखेंगे 100 रुपये DSR में गए। ये देखिए सर, राधिका स्टेशनरी से 100 रुपये जमा हो गए। राधिका स्टेशनरी से 100 रुपये जमा हो चुके हैं सर, दिखाई दिया। रिसिप्ट में भी देखेंगे सर, 189 का बिल था, 100 ही जमा हुए। राधिका स्टेशनरी 89 रुपये बाकी रह गए सर, इसके दिखाई दे रहा सर, 100 जमा हो चुके थे। ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी सर। लड़के को सेल करना है, पुराना उधार लेकर आना, शाम को जब मार्केट कंप्लीट हो जाएगा तो वो DSR पे जाएगा। अब आपको उसको हिसाब नहीं बनाना है, उसका हिसाब यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन चुका है सारा का सारा। उसका यहाँ पे पूरा का पूरा हिसाब दिखाई देगा। ये बताएगा कि सेल अमाउंट 2127 रुपये का है, टोटल कैश 578 जमा हुआ है, चेक 479 का जमा हुआ है। इसको क्या करना है सर, सीधा कलेक्शन पे जाना है। ये कलेक्शन का बटन है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने इसकी सर्विसेज डिसेबल कर रखी है। डिस्ट्रीब्यूटर साहब के पास हमने ऑप्शन दे रखा है कि उसे कलेक्शन का बटन रखना है या नहीं रखना है। अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से हटा देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा सर। इनेबल हो जाएगा तो कलेक्शन जमा करना पड़ेगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर साहब होते हैं ना साहब, जो कहते हैं कि नहीं मुझे DSR कलेक्शन का काम नहीं करना, मैं तो अपनी पॉकेट में सीधे रख लेता हूँ। फिर भी हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई ये रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शाम को आपके पास आपका हिसाब होना चाहिए कि आपका नगद कितना आपके पास है, कितना चेक है। अब मैं देखना चाहता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने इसकी सर्विसेज वहाँ से इनेबल कर दी है। DSR में गया, अब मैं कलेक्शन पे जाता हूँ। अब देखिए सर, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आ गई है। सेल अमाउंट आ रहा है इसका 2127 रुपये का, टोटल कैश 578 आ रहा है। टोटल कैश जो आ रहा है ना सर, वो आपको जमा करना है, आपको यानी FSC को। क्या करेगा सर, नोटों की एंट्री डालेगा। 500 का एक डाल देता हूँ, 50 का एक डाल देता हूँ, सब नोट है सर इसमें।
20 के मैं यहाँ पे 4 डाल दे 3 डाल लेता हूँ सर, ये भी 2 डाल देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कैलकुलेट अमाउंट, 620 हो गए, 620 हो गए। यहाँ पे 578 जमा कराने, मैं इसको जमा कराने की कोशिश करूंगा तो ये एरर देगा, ये एरर दे रहा है सर। ये कह रहा है कि भैया आपका कैश अमाउंट और इसमें मिसमैच है। मिसमैच कितने का आ रहा है, यहाँ पे 620 आ रहे हैं और 578 जमा, ज़्यादा भी नहीं लेगा सर, ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा ले लेगा। अब इसको मैं 78 कर देता हूँ, जितना नोट लेके आया हूँ उतना ही डालूंगा। कैलकुलेट अमाउंट 578, ये सबमिट, ये देखो DSR यहाँ से सबमिट हो रही है सर। मुझे चेक भी जमा कराना पड़ेगा सर। टोटल कैश कलेक्शन है 578 का, टोटल कैश कलेक्शन 578 का है, कैश अमाउंट 578 में जमा करा रहा हूँ, चेक अमाउंट 489। ओके, ये इसकी DSR जमा हो गई है सर। बहुत ही सिंपल था, DSR जमा हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली गई है। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी खोल के दिखाता हूँ सर। डिस्ट्रीब्यूटर वाले में मैं लॉगिन करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर वाला तो आपको पता ही है, उस पर तो आप डेली काम कर ही रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाले में यूजर नेम पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ, 7340040171। पासवर्ड वही है सर, bthawk@4321। इससे लॉगिन किया, लॉगिन हो गया है। अब देखिए सर, आपको क्या क्या स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। लुक एंड फील सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। टोटल FSC इनके पास 5 है। DSR एक लड़के ने सबमिट कर दी है, 4 लड़कों की DSR जमा नहीं हुई है, ये आ रहा है। आप इसको हिंदी अंग्रेजी में भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। देखो, हिंदी का मतलब ये नहीं है कि ऐसी हिंदी कर दी जो आपको नहीं समझ में आ रही है। हिंदी और इंग्लिश का मिक्स जो हम रूटीन में बोलते हैं, उस तरह की यहाँ पर हमने भाषा यूज की गई है आपकी सुविधा के लिए। टोटल FSC 5 है, DSR एक ने सबमिटेड करती है, DSR नॉट सबमिटेड में 4 आ रहा है। स्टॉक रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी स्टॉक रिक्वेस्ट इनके पास? 7 पेंडिंग आ रही है। आपको हमेशा मोबाइल ऐप खोल के नहीं रखनी है। व्हाट्सएप के जैसे नोटिफिकेशन आते हैं ना, ऐसे इसमें भी नोटिफिकेशन आते हैं। आपके पास स्टॉक रिक्वेस्ट आएगी लड़के से, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप बीप साउंड सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भैया किसी लड़के की रिक्वेस्ट आई है। आप उसको खोलो, अप्रूव कर दो और माल दे दीजिए सर। आप एक नियम जरूर बनाइएगा सर, पहले लड़के से स्टॉक रिक्वेस्ट लेनी है माल देने से पहले। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर साहब के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक रिक्वेस्ट जरूर लेनी है माल देने से पहले। ऐसा नहीं कि माल दे दो और बाद में स्टॉक रिक्वेस्ट लो। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी ना सर, पहले लिख बाद में दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। तो ये चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से उतार लो सर। इसके बिना आपकी हिसाब कभी भी नहीं मिल पाएगा अगर अपन ने इसको फॉलो नहीं किया तो। ये इतनी रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं क्लिक करता हूँ स्टॉक रिक्वेस्ट पे, जो अप्रूव करनी है मैं अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करते वक्त आप देखिएगा, जो मुझे अभी ऑब्जर्व भी हो रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भेजते रहते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक वो चेक करते नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक है भैया, लाइव स्टॉक। डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये माल इतना पड़ा हुआ है। CYN मुस्कान 1121 पड़ी हुई है और लड़के ने मांगी है 10। लाभपुर सिम रिटेलर 800 पड़े हुए हैं, लड़के ने मांगे हैं 5। कई बार क्या होता है, CYN मुस्कान पड़ी है, उसके पास 5, लड़के ने मांग ली 10। डिस्ट्रीब्यूटर साहब अप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। उनको ये चेक करना चाहिए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक कितना है। आपके पास जितना माल होगा उसी के बाद तो दे पाएंगे ना सर। तो पहले या तो आप परचेज करिए, या आपने परचेज कर ली थी और आप छड़ाना भूल गए, ऐसा मत कीजिएगा सर। अब यहाँ से आप इसको अप्रूव कर देंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके अप्रूव भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं सर। मैं एक बार दिखाता हूँ सर, ये अर्जुन की खोलते हैं। ये अर्जुन की स्टॉक रिक्वेस्ट खोलते हैं सर। अर्जुन वाली स्टॉक रिक्वेस्ट खोल रहा हूँ सर।
ये देखो 4G स्वैप MNP के लिए मैंने इसको अप्रूव किया। ओके, आप इसको मॉडिफाई करके भी अप्रूव कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा पर है सर। मैंने अप्रूव कर दिए। अब मैं DSR अप्रूवल भी आपको दिखा देता हूँ सर। ये बगल वाला ही बटन था, रमेश की आई हुई है, मैं इसको देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये आ गई है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि लड़के ने कितना जमा कराया है, कैश कितना है, चेक कितना है। आप यहाँ से खुद भी अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव और रिजेक्ट आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी काम चल ही रहा है सर। इस पर लड़का अभी दिन का काम करेगा, मैंने आपको चेक कराने के लिए कर दिया था। ये मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट कर दिया है तो देखो रेड कलर का ब्लिंक हो रहा था, वो हट गया है। आप एक चीज और बता देता हूँ सर, रात में जब लड़का स्टॉक DSR सबमिट करता है तो आपको सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए ही रिजेक्ट करनी है, नहीं तो रात के 12 बजे वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाती है। क्योंकि ये आपका एक रूटीन प्रोसेस है, इसमें हमने आपकी इनपुट की वो नहीं है। अगर आपको फोर्सफुली कैंसिल करनी है, आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको रात के 12 बजे से पहले कैंसिल करनी होगी सर। बाकी अब मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। परचेज, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को क्या काम करना होता है? डिस्ट्रीब्यूटर माल खरीदता है, माल खरीदेगा तो कहाँ जाएगा सर? ये देखिए ऐड के पास में बटन है परचेज का, परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज का पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है सर? ऐड परचेज स्टॉक, ऐड परचेज स्टॉक पे क्लिक किया, ऐड परचेज का बटन आ गया। यहाँ पे सर्च पार्टी है, हम माल जिससे खरीदते हैं, हम माल भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड से खरीदते हैं। यहाँ पे हम भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड डालेंगे, भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड डालेंगे, बिल नंबर डालेंगे सर। बिल नंबर हमारा क्या होता है? बिल नंबर लाभों के केस में हमारी ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ट्रांजैक्शन आईडी, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर एक ही बात है सर, हम तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। डेट, जिस डेट को आपके पास माल आ रहा है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, मैंने 30 तारीख सेलेक्ट कर दी। जितना माल आपके पास क्वांटिटी में रिसीव हो रहा है वो आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी कैसे हो गई सर? 1,00,000 रुपये आपने लगाया तो कितना माल आया? 1,03,800 कुछ रुपये आते हैं, जितना भी आता है 1,03,875 रुपये आपके पास आते हैं तो वो डाल दीजिए। कमीशन जोड़ के आपको यहाँ से डालना है, कमीशन जोड़ के आपको यहाँ से डालना है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ एक बार। यहाँ से मैं सर्च पार्टी करूँगा, भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बिल नंबर डाला, ट्रांजैक्शन आईडी वाला 30 तारीख डाली, मैंने लिख दिया लापो सिम रिटेलर मेरे पास आई है 100, सबमिट कर दिया। ये कैसे आई है सर? कैश से आती नहीं है, ये वाला माल कैश से नहीं आता है। लेकिन आप कोई भी माल आप अपनी फर्म के नाम से अगर खरीदते हैं तो आपको यहाँ से ही चढ़ाना होगा सर। भारतीय एक्साकॉम, आप कोई भी माल खरीद सकते हैं अपनी फर्म का, आप इनपुट ले सकते हैं। आप इनपुट लेंगे तो आपको GST में फायदा होगा सर। GST परेशानी नहीं है, GST से बहुत फायदा होगा। आप तरीके से कीजिए, बस एक डिसिप्लिन से कीजिए, आपको फायदा होगा। ऑनलाइन पे क्लिक करना है सर, जब भी भारतीय का माल आएगा ऑनलाइन पे यहाँ पे नेफ्ट, RTGS, IMPS वॉलेट दे रखा है। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड आपको माल देती है एयरटेल मनी के द्वारा। एयरटेल मनी एक वॉलेट है तो आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन आईडी एयरटेल मनी के केस में आप मत डालिए सर, 4 जीरो डाल दीजिए। बैंक का नाम डालेंगे यहाँ पे APB, और जो भी है, मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर एग्जाम्पल उसके हैं। आपकी जो भी वॉलेट है, आप पेमेंट पेटीएम हो सकता है, आपकी और भी कोई मनी हो सकती है, भीम हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती है। यहाँ से प्रोसीड कीजिए और सबमिट कर दीजिए सर। सबमिट करके पूछेगा हम सही कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है सही कर रहे हैं, एक बार आंखों में से देख लीजिए और ओके कर दीजिए। ये स्टॉक अपडेट हो गया है, ये स्टॉक अपडेट करने का काम है। मैं आपको रूटीन के काम बता रहा हूँ सर। स्टॉक रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दी सर, DSR अप्रूवल मैंने आपको बता दिया, ऐड परचेज करना मैंने आपको बता दिया। अब आपको रूटीन के काम के अलावा और क्या क्या चीज़ें आप फेस करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। आपको कोई रिटेलर क्रिएट करना है, कोई रिटेलर है जो आपके पास बना हुआ नहीं है, आप यहाँ से जाके रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं। रिटेलर के नाम डालेंगे सर, स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी है। पार्टी का नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, GSTN नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे सर। एड्रेस डालेंगे सर,
स्टेट में आपको यहाँ पे सर्च करना है सर, और हमारे यहाँ पे राजस्थान ही सेलेक्ट होगा। ये मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ गई। पैन नंबर है तो डालिएगा, और यहाँ एफएससी किस लड़के के साथ मुझे उसे डालना है, उस एफएससी का नाम नंबर डालेंगे तो उसके साथ ये चीज़ पार्टी जुड़ जाएगी सर। अब मैं आपको अपडेट करना भी बता देता हूँ रिटेलर को। रिटेलर की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर को छोड़ के। यहाँ पर उसका पार्टी का नाम नंबर डालेंगे और वो सर्च हो जाएगा। नाम नंबर डालते ही वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा रिटेलर, और उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सर, मैं करता हूँ जिशान, एक रिटेलर का नाम सर्च करते हैं सर, देखते हैं क्या होता है। ये आ गया सर, ये एफएससी के साथ है जिशान टेलीकॉम। ये क्लिक किया, ये डिटेल खुल के आ गई। एडिट पार्टी सेल में गया। अब मैंने इसको यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज किया सर। स्टेट नेम वगैरह ये कहाँ से चेंज होगा, स्टेट कोड ये आपको एडमिन पैनल से चेंज कर लेंगे, यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। आप एडमिन पैनल से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जिशान टेलीकॉम लिमिटेड करना है, एलटीडी करना है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, सबमिट किया, ओके। ये मैंने आपको रिटेलर का बता दिया। ऐसे आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोडक्ट का नाम लिखो, सेल प्राइस लिखो, परचेज प्राइस लिखो। अलायंस में आप खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। HSN कोड आपके बिल पे आता है सर। CGST SGST में आपको यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आपको सीधा ही सबमिट कर देना है सर। अब मैं आपको व्यू वाली चीज़ें बताता हूँ सर। डिस्ट्रीब्यूटर साहब बिल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यू के अंदर बिल का बटन है, वो आप यहाँ से आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं। देखो पूरी की पूरी यहाँ पे बिल बुक आ रही है, रिसिप्ट बुक आ रही है, अदर बुक रिसिप्ट आ रही है, और चालान बुक आ रही है। आपके यहाँ पे बिल बुक चलती है। अब मैं जैसे रमेश का बिल है, ये क्लिक करता हूँ, ये बिल खुल के आ गया सर। यहाँ पर इसको व्यू करता हूँ, ये देखिए सर, ये वही बिल है जो अभी वहाँ पे बन के आया था, सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया है। सेम टू सेम बिल डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे पास आ गया है। इस पे बटन पे शेयर बिल करेंगे, शेयर बिल के लिए फिर वही ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप यहाँ से व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी बिल बुक की जरूरत ही नहीं है सर, सारा कुछ आपके पास यहाँ पर है। डिसमिस का मतलब होता है सर बैक। डिसमिस का मतलब जो आपके सामने आ रहा है उसको बैक बोलते हैं सर। पुराना भी आप कभी कभी देख सकते हैं क्योंकि कैलेंडर लग रहा है सर। फ्रॉम डेट टू डेट डालिए। किसी पर्टिकुलर एफएससी का देखना है तो एफएससी का डाल दीजिए, किसी पर्टिकुलर रिटेलर का डालना है तो रिटेलर का डाल दीजिए सर। ये आप पुराना भी आराम से देख सकते हैं सर। डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक DIST स्टॉक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे सर, ये ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा। ये आपको बताएगा ओपनिंग स्टॉक क्या है, सुबह ओपनिंग क्या था, ऐड क्या हुआ है, ट्रांसफ़र क्या हुआ है, रिटर्न कितना हुआ, परचेज रिटर्न कितना है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एफएससी का स्टॉक क्या है। क्लोजिंग स्टॉक ये डिस्ट्रीब्यूटर का है सब, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एफएससी के स्टॉक है, सारा मिला के ही तो डिस्ट्रीब्यूटर का बनता है। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक हो गया सर। कैलेंडर लगा हुआ है, पुरानी डेट का भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक, ये जो DIST है ये इसे बोलते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। एफएससी का स्टॉक यहाँ से चेक कर सकते हैं सर। ये एफएससी का स्टॉक करने के लिए आ रहा है, इस पर एफएससी के सारे डिटेल आ रहे हैं। क्लिक करेंगे, ये एफएससी का स्टॉक यहाँ पे खुल के आ जाएगा। कैलेंडर लगा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया, कैलेंडर पे आप यहाँ पे चेंज करके पुराना भी देख सकते हैं सर। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। देखो टर्बो इनवाइस, आप सभी जानते हैं टर्बो इनवाइस के बारे में। आप एक्सेप्ट करते हैं तब आपको पे आउट आता है। पे आउट आता है तो पे आउट पे आपका कुछ ना कुछ टैक्स बनता है सर। टैक्स कैसे बनेगा, क्योंकि पे आउट जब आपको कंपनी से मिलता है तो वो आपको कुछ काम करने के एवज में मिलता है। तो आप जब काम करके आप पे आउट लेते हैं, पैसा उठाते हैं, तो अकाउंट्स में उसका एक बिल जनरेट करोगे, तो वो बिल यहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं और ये आपके GST रिपोर्ट में ऐड हो जाते हैं जो नीचे दे रखी है। आपका मंथ एंड होता है तो हम 5, 6 तारीख, 7 तारीख तक GST रिपोर्ट्स बना देते हैं। GST R1 भरने की तारीख जो 10 तारीख है उससे पहले हम भर देते हैं।
GSTR1 होते हैं आपके अकाउंट्स बुक की डिटेल और GSTR3 भी होती है आपकी रिटर्न। कोई बिल कैंसिल करना है, गलती से बिल कट जाता है तो आप इस बटन से कर सकते हैं। बिल कैंसिल, रिसिप्ट कैंसिल, परचेज कैंसिल, वो सारे के सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। डिटेल आपको भरनी पड़ेगी सर। चेंज पासवर्ड, आप चेंज पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। खुद का भी, डिस्ट्रीब्यूटर का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और FSC का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये सारा कंट्रोल हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रखा है। स्टॉक रिक्वेस्ट आप चेक कर सकते हैं कि कितने तारीख को क्या क्या स्टॉक दी गई हुई है। लड़के से, FSC से जो स्टॉक आती है वो सारी की सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैलेंडर लगा हुआ है, पुराना भी चेक कर सकते हैं सर। अब जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपको बता दी थी। GST के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो की हेल्प से आप अपनी GST भर सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए आप BT Hawk टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद।